क्लास 10 के बच्चे ध्यान दें कि अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मानसिकता, हम कल उसमें मेंडल के द्वारा प्रयोग में लाए गए पौधों के कुछ लक्षणों तक पढ़े थे। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे मेंडल का प्रयोग तथा उनके द्वारा प्रतिपादित नियम। तो जो मेंडल थे उन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे पर किया था जिसे उद्यान में कहते हैं था। इसका वैज्ञानिक नाम पैसेलोम सटाइवम होता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों एवं निष्कर्षों के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसमें पहला नियम था प्रभाविता का नियम। और दूसरा शुद्धिकरण का नियम। शुद्धिकरण या पृथक्करण का नियम ठीक है। अगला लास्ट आता है वह है हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। प्रभाविता का नियम, शुद्धिकरण का नियम या पृथक्करण का नियम तथा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रभाविता के नियम से। प्रभाविता का नियम देखिए, मेंडल का यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। मेंडल का यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। उन्होंने इस नियम में पौधे के लंबाई वाले गुण को लिया, जिसमें 2 प्रकार की लंबाई थी। एक पौधा जिसका तना लंबा था तथा दूसरा पौधा जिसका तना बौना था, अर्थात एक लंबे और एक बौने पौधों के विपरीत जनकों के बीच इन्होंने संकरण कराया। तो इन्होंने पाया कि यौवन पीढ़ी में जितने भी संतान या पौधे प्राप्त हुए हैं सभी एक जैसे हैं तथा वह लंबे हैं। तो उन्होंने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि लंबे पौधे का जीन या कारक, उन्होंने कारक कहा था, जीन नहीं बताया था, तथा बौने पौधे के कारक या जीन्स पर पूर्ण रूप से प्रभावी है, जिसके कारण यौवन पीढ़ी में सभी लंबे तने वाले पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है।
यह था हमारा प्रभाविता का नियम। जैसा कि हमने प्रभाविता प्रभाव में भी बताया था, जब प्रभाविता के नियम में हम यौवन पीढ़ी में प्राप्त पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो यौवन पीढ़ी में 4 पौधे प्राप्त होते हैं तथा ये पौधे लंबे और बौने होते हैं, जिनमें 3 पौधे लंबे तथा 1 पौधा बौना होता है। अगर इसका जीनोटाइप अनुपात देखा जाए तो 1:2:1 होता है, परंतु फिनोटाइप अनुपात देखा जाए तो 3:1 होता है। ठीक है, फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है। तो देखिए उन्होंने किया क्या कि एक लंबा तना वाला पौधा लिया तथा दूसरा बौना तना वाला। मान लीजिए यह नर है और यह मादा है। लंबे पौधे का जीन कैपिटल T है, बौने तने का जीन, बौने पौधे का जीन स्मॉल t है। अब इनसे युग्मक निकलेगा अब इन दोनों के बीच संकरण होगा तो ये एक मिक्स जीन वाले पौधे को उत्पादित करेंगे। अब यह पौधा बाहर से देखने में कैसा है? लंबा है, क्योंकि कैपिटल T स्मॉल t पर पूर्ण रूप से प्रभावी है। अब इसके बाद यह हमारा यौवन पीढ़ी है। जब यौवन पीढ़ी में प्राप्त पौधों को के बीच हम पुनः संकरण कराते हैं तो हमें 4 प्रकार के पौधे या यूं करें तो 4 पौधे प्राप्त होते हैं। अब इनसे जो युग्मक बनेगा अब जब हम इनके बीच संकरण कराएंगे कैपिटल T के साथ कैपिटल T, कैपिटल T के साथ स्मॉल t, कैपिटल T के साथ स्मॉल t और स्मॉल t के साथ स्मॉल t। ये हमारे 4 पौधे प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाहर से दिखाई देते हमारे 3 पौधे लंबे दिखाई दे रहे हैं तथा 1 पौधा बौना है। अगर हम इनके बीच फिनोटाइप अनुपात देखें अगर फिनोटाइप अनुपात में बात करते हैं तो देखिए 3 जो फिनोटाइप का मतलब हमने बताया जो बाहर से हमें दिखाई देता है। तो देखिए 3 पौधे एक समान दिखाई दे रहे हैं लंबे और 1 पौधा बौना है, तो ये हो जाएगा अनुपात 3:1 का। अब इसके बाद हम जीनोटाइप अनुपात देखें तो हमने बताया कि जीनोटाइप अनुपात देखने के लिए हम ये देखते हैं कि किसके पास कौन सा जीन उपस्थित है। अगर हम बात करें इसमें से कि ऐसे कितने पौधे हैं
जिनमें 2 कैपिटल टी है तो आपको केवल एक ही पौधा दिखाई देगा, तो हम इसको 1 लिख देते हैं। जीनोटाइप अनुपात ठीक है, तो एक पौधा हमारा हो गया। अगर हम आपसे पूछे कि आप इसमें बताइए कि कितने ऐसे पौधे हैं जिनके पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, तो आपको इसमें 2 पौधे नजर आएंगे, तो ये हो जाएगा 2। अगर अब इससे बाद पूछे कि बताइए इसमें कितने पौधे ऐसे हैं जिनके पास 2 स्मॉल टी है, तो आपको एक ही पौधा नजर आएगा, तो ये हो जाएगा 1। अर्थात इनके बीच जो जीनोटाइप अनुपात है वह 1:2:1 का है। यह बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा। अब हम आगे चलते हैं पृथक्करण के नियम में। तो देखिए जो पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण के नियम में मेंडल ने यह बताया कि F2 पीढ़ी में वे पौधे अलग हो जाते हैं जो शुद्ध जीन वाले होते हैं। अर्थात ऐसे पौधे F1 पीढ़ी के बाद अलग हो जाते हैं जिनके पास मातृ प्रकार का जीन उपस्थित होता है। अब वो कब मिलेगा? जब हम F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का संकरण पुनः कराएंगे, तो हमें F2 पीढ़ी में, यह हमारा F2 पीढ़ी है, तो F2 पीढ़ी में हमारे वे पौधे अलग होंगे जो जिनके पास मातृ पौधों का जीन रखा है। देखिए नर के पास अगर हम देखें तो लंबे पौधा, जो लंबा पौधा है उसके पास जीन जो है कैपिटल टी है, और हम F2 पीढ़ी में देखें तो हमारे पास ऐसा एक पौधा प्राप्त है। अगर हम उधर मादा पर जाए जो अप्रभावी है, जिसके पास स्मॉल जीन है, अगर हम F2 पीढ़ी में आए तो एक पौधा ऐसा मिलेगा जिसके पास स्मॉल है। तो इसी को कहते हैं शुद्धिकरण का नियम या पृथक्करण का नियम। ठीक है, शुद्ध पौधों के बीच अनुपात जो होता है 1:1 का होता है, तथा सभी पौधों के बीच जो अनुपात है फिनोटाइप वह 3:1 है, तथा जीनोटाइप 1:2:1 का होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। जो अगर यूं कहें तो ये तीनों नियम बोर्ड के एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। सीधा क्वेश्चन देता है मेंडल के नियमों का उल्लेख कीजिए या मेंडल के नियमों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये 7 नंबर के क्वेश्चन में देता है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ें। आप जितनी बार भी पेपर उठा के देखेंगे उसमें यह क्वेश्चन दिया ही दिया होता है। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 7 नंबर में, एक मनुष्य का पाचन तंत्र और दूसरा मेंडल के नियम। तो अगला हमारा जो लास्ट है, अब हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह जो संकरण था या यह जो नियम है मेंडल के, किस प्रकार के संकरण पर आधारित है। तो मेंडल ने बताया था एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। तो उसमें हमने बताया जो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम है, यह एक संकर संकरण पर
आधारित है तथा जो दूसरा जो लास्ट नियम आता स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण में हमने बताया था जब विपरीत जनकों के बीच दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता हो तो उन्हें क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण। तो मेंडल ने इस नियम में किया क्या कि दो पौधों के यानी विपरीत जनक थे, उनके दो गुणों को लिया और वह गुण दाने पर था। पहला गुण था दाने का आकार और दूसरा गुण था दाने का रंग। उन्होंने किया क्या कि एक पौधा ऐसा लिया जिसका आकार यानी जिसके दाने का आकार गोल एवं रंग पीला था तथा दूसरा जो उन्होंने पौधा लिया उसका आकार झुर्रीदार तथा रंग हरा था। जब इन्होंने इन दोनों के बीच संकरण कराया तो यौवन पीढ़ी में एक पौधा जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं सभी गोल और पीले दाने वाले होते हैं परंतु संकर होते हैं। और जब इन यौवन पीढ़ी में प्राप्त पौधों को उन्होंने सो करके यानी बो करके स्वतंत्र अपव्यूहन के लिए या स्वनिषेचन के लिए छोड़ दिया तो उन्होंने यह देखा कि इससे 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं तथा कुल पौधों की संख्या 16 होती है, जिनमें 9 पौधे ऐसे होते हैं जिनके दाने का आकार गोल तथा रंग पीला होता है एवं 3 दाने ऐसे होते हैं जिनके या जिनका आकार पीला एवं झुर्रीदार होता है तथा 3 पौधे ऐसे होते हैं जिनका आकार गोल एवं रंग हरा होता है तथा एक पौधा ऐसा प्राप्त होता है जिसके दाने का आकार झुर्रीदार एवं रंग हरा होता है। अब हम उसी को एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, जो गोल और पीला है इसका जो चिन्ह था वह कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई तथा कैपिटल वाई एवं जो झुर्रीदार हरा था उसका जो आकार है जो जीन है वह स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब जब हम इनसे युग्मक निकालते हैं तो हमारा कैपिटल आर और कैपिटल वाई मिलता है तथा इससे यदि हम निकालते हैं तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई आता है। अब जब इन दोनों के बीच हम संकरण कराते हैं तो हमें जो पौधा प्राप्त होता है वह बाहर से गोल एवं पीला दिखाई देता है, गोल एवं पीला।
यह F1 पीढ़ी है, ठीक, और यह संकर पौधा है, ठीक। अब जब इन्होंने F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों से युग्मक को निकाला या युग्मकों को देखा तो 4 प्रकार के युग्मक मिलते हैं। देखिए युग्मक कैसे निकाला जाता है। कैपिटल आर है, ठीक, और स्मॉल आर, कैपिटल वाई भी है, स्मॉल वाई भी है, इसके साथ भी कैपिटल वाई भी और स्मॉल वाई भी है। जब इसको इससे लेंगे तो मिलेगा क्या, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। जब इसको इससे लेंगे तो मिलेगा क्या, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। जब इसको इससे लेंगे तो हमारा मिलेगा क्या, कैपिटल वाई स्मॉल आर। और जब इसको इससे मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। तो ये हमारे 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अब इन्हीं चारों प्रकार के युग्मकों के नर एवं मादा को लेकर F2 पीढ़ी में हम स्वनिषेचन करा के देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। सेम घर लिखना है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। अब इनके बीच हमको कराना है स्वनिषेचन, ठीक। इधर नाम रख देते हैं और इधर मान रख देते हैं। अब देखिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई और कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर। अब इसके आगे चलेंगे तो हमारा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई,
ठीक। आप इसको लेकर के सभी एक साथ कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक। अब इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसको इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक। अब इसको इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इसको कराएंगे इसके साथ तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब इसको कराएंगे इसके साथ तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक। अब इसको इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। अब कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। अब लास्ट वाला बचा है, अब इसको इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई। ठीक। अब इसको इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल वाई। अब इसको इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। अब लास्ट में बचा है तो स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है। तो फिनोटाइप निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें से फिनोटाइप देखने के लिए इसमें से कितने ऐसे पौधे हैं जिनके पास कम से कम एक कैपिटल आर हो और कम से कम एक कैपिटल वाई हो। गिनिए, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ भी है तो 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, ये हो गया हमारा 5, ये हमारा 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8 और हमारा ये हो गया 9। तो पूरे कितने पौधे हुए? 9। ये कैसे हैं जिनके पास कैपिटल आर और कैपिटल वाई है कम से कम 1। अब हम दूसरा देखेंगे तो हमें ये देखना होगा कि इसमें से कितने ऐसे पौधे हैं जिनके पास कम से कम एक कैपिटल आर हो और कम से कम एक स्मॉल वाई हो। दूरी एक यहां हो गया, ठीक एक यहां हो गया यानी 2 और तीसरा यहां। तो ये कितने हो गए? 3। ठीक है। अब जो तीसरा वाला है हमको ये देखना है कि इसमें से कितने पौधे ऐसे हैं जिनके पास कम से कम एक कैपिटल वाई हो तथा एक स्मॉल आर हो। जो हो गया उसको छोड़ देते हैं, जो बचा उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए एक यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। तो ये कितने पौधे हो गए? 3 पौधे हो गए। अब लास्ट में आगे हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने ऐसे पौधे हैं जिनके पास कम से कम एक स्मॉल वाई और एक स्मॉल आर, जो बचा है वही। तो देखेंगे तो लास्ट में केवल एक दिखाई देता है। ये हमारा हो जाएगा ये, ठीक। ये हमारा फिनोटाइप है। देखो जो बड़ा आर है उसको दिखाता है इधर जाता है गोल को, और जो कैपिटल वाई है उसको दिखाता है पीला को। तो 9 पौधे ऐसे
आप देखिए यह भी गोल को दर्शा रहा है मगर ये हरा को, यानी 3 पौधे ऐसे हैं जो गोल और हरे हैं। आगे देखिए ये तो पीला को दर्शा रहा है मगर जो ये है स्मॉल यह को दर्शा रहा है ध्रुवी दार को। तो देखिए 3 पौधे ऐसे हैं जिनके पास भी पीला और ध्रुवी दार है और एक पौधा ऐसा है जो हरा ध्रुवी दार है। ठीक है, ये तो हमारा फिनोटाइप का। अब हम देखते हैं जीनोटाइप। यानी ये हमारा अनुपात 9 संबंधे 3 संबंधे 1 और इसका जो जीनोटाइप अनुपात है वो होता है 1 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 4 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 1। कुल पौधे जोड़ लो, देखो 4 3 के 8 8 4 12 12 16 पौधे हो जाएगा और 16 पौधे। इसमें हम पहले सबके जीन को देखते हैं किसके पास कौन से शुद्ध जीन पौधे हैं। एकदम उनके जीन को लेकर देखते हैं जीनोटाइप में। ठीक है, तो हो गया आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें रह गया है, अगले बार हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इतना जांच करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,